प्रिय छात्रों, आज हम ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यपालिका वहाँ पर ब्रिटेन में कार्यपालिका दोहरी कार्यपालिका है, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम मात्र की कार्यपालिका। तो आज हम दोहरी कार्यपालिका में से नाम मात्र की कार्यपालिका के बारे में विचार करेंगे। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और कार्यपालिका के दो प्रधान हैं, औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान। सत्ता वास्तविक प्रधान के पास में है और किंतु राजा जो वास्तविक प्रधान होता है वो राज्य का अध्यक्ष नहीं होता और जो राज्य का अध्यक्ष होता है वो वास्तविक प्रधान नहीं होता। वर्तमान समय में सम्राज्ञी एलिजाबेथ द्वितीय 1952 से ही वहाँ पर सम्राट के पद पर आसीन है। सम्राट कौन है? सम्राट वो व्यक्ति है जो एक निश्चित समय पर ब्रिटिश शासन व्यवस्था में के राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। राजमुकुट राज्य शक्ति का वो प्रतीक है जो सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। प्राचीन काल से ये प्रथा चली आ रही है कि विधिवत समारोह में राजा राजमुकुट को धारण करता था और तभी से वह समस्त शक्तियों का प्रयोग करता था। अब जब तक राजतंत्रीय व्यवस्था थी तब तक तो ये व्यवस्था ठीक थी, परंतु लोकतंत्र की स्थापना के बाद से राजा और राजमुकुट का ये भेद है जो कि महत्वपूर्ण हो गया है। राजतंत्र से लोकतंत्र की इस विकास यात्रा में यह हुआ है कि व्यक्तिगत रूप से तो राजा को जो शक्तियां प्राप्त होती थी, अब वो संस्था के रूप में राजमुकुट को प्राप्त हो गई है। राजा और राजमुकुट का भेद समझ लेने पर संविधान के विकास को हम आसानी से समझ सकते हैं। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में के वास्तविक स्वरूप को हम इसी आधार पर समझ सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से तो क्या है ब्रिटेन में? सैद्धांतिक रूप से तो ब्रिटेन में आज भी राजा कुछ भी कर सकता है, परंतु वास्तव में शक्तियों का प्रयोग राजा के द्वारा नहीं बल्कि राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि राजमुकुट क्या है? परंपरागत अर्थ में तो के अलावा राजमुकुट का वर्तमान समय में एक संवैधानिक महत्व भी है। अब इस रूप में संवैधानिक महत्व है कि वर्तमान समय में राजमुकुट वो प्रतीक नहीं है जो राजा अपने सिर पर धारण करता था, बल्कि वर्तमान समय में राजमुकुट एक संस्था है जिसमें सम्राट के साथ साथ में वो सब शामिल हैं जो कि सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। सभी इसमें शामिल हैं जो सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमें ये जानना आवश्यक है कि सम्राट और राजमुकुट में क्या भेद है। सम्राट और राजमुकुट के इस भेद को हम कुछ बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। पहला बिंदु, राजा एक व्यक्ति है तथा राजमुकुट एक संस्था है। राजा संस्था है और जिसमें सभी, उस संस्था में सभी, चाहे सरकार हो, चाहे लोक सेवक हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सभी उसमें शामिल हैं और राजा एक व्यक्ति है। दूसरा यदि अंतर हम देखना चाहें तो राजमुकुट क्या है वर्तमान समय में? अस्थायी। राजा क्या होता है? अस्थायी होता है और राजमुकुट हमेशा स्थायी होता है, क्योंकि सरकार हमेशा स्थायी रहेगी। सम्राट चेंज हो सकते हैं, अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन क्या है, राजमुकुट की शक्तियां हमेशा स्थायी रहती हैं। तीसरा यदि हम अंतर इनमें माने कि राजा व्यक्तिक है, एक व्यक्ति है राजा, एक ऐसा जीवनधारी व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन राजमुकुट सामूहिक है, वो एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक संस्था है जिसमें कि सभी शामिल हैं। और वास्तविक रूप से यदि देखें तो वास्तविकता में राजा शक्तिहीन है और राजमुकुट शक्तिशाली है। वस्तुतः राजा और राजमुकुट का जो अंतर है वो इस रूप में समझ सकते हैं कि राजा तो क्या है, एक राजतंत्रीय व्यवस्था का प्रतीक है, जबकि राजमुकुट एक पूरी सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। यदि अब हम देखना ही चाहेंगे कि राजा के क्या है वास्तविक उत्तराधिकार के नियम। 1712 में ब्रिटेन में उत्तराधिकार के नियम निर्धारित किए गए और इस आधार पर संसद राजपद, उसके आधार पर ही वहाँ पर उत्तराधिकार का नियम है कि जो सबसे बड़ा पुत्र होता है राजा का, वही आगे उस पद पर आसीन होगा। राजपद के लिए ब्रिटेन में कुछ वेतन भत्ते भी निर्धारित किए गए हैं। 1984 से महारानी के वेतन भत्तों में वृद्धि भी की गई है।
पहले 37,000 पाउंड वेतन भत्ता मिलता था, अब ये राशि बढ़ाकर 38 लाख पाउंड कर दी गई है। शाही परिवार को के सभी सदस्यों को वेतन भत्ते दिए जाते हैं और यह अमूमन एक किसके होते हैं, एक तरह से अनुदान के रूप में होते हैं। राजमुकुट की क्या क्या शक्तियां ब्रिटेन में? ब्रिटेन में राजमुकुट की शक्तियां देखें तो शक्तियों की, सबसे पहले शक्तियों को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि राजमुकुट की शक्तियों के स्रोत क्या क्या है। सबसे पहला स्रोत है राजकीय विशेषाधिकार, कि ब्रिटेन में चूंकि राजा पर एक लंबे समय से राजतंत्रीय व्यवस्था चल रही है, इसलिए राजा को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। उन विशेषाधिकारों के द्वारा उसने अपनी शक्तियां प्राप्त की हैं। दूसरा है कि संसदीय अधिनियम, समय समय पर संसद जो कि अधिनियम ब्रिटेन में पारित करती है, उन अधिनियमों के द्वारा राजमुकुट को शक्तियां प्राप्त होती हैं। राजा की जो शक्तियां हैं उसको हम 3 भागों में बांटेंगे। कुछ शक्तियां कार्यपालिका से संबंधित शक्ति हैं, कुछ व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियां हैं और कुछ न्यायपालिका से संबंधित शक्ति हैं। सबसे पहले हम कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की चर्चा करेंगे कि राजा की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां क्या है। तो पहली कार्यपालिका से संबंधित शक्ति है कि राष्ट्र के सभी जो कानून हैं उनके क्रियान्वयन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राजा के द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वहाँ पर राजा के द्वारा की जाती है। विभिन्न तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं और समस्त पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्तियाँ राजा के द्वारा की जाती है। अन्य देशों के में जो राजदूत भेजे जाते हैं ब्रिटेन की तरफ से, उन सब राजदूतों की नियुक्ति का कार्य भी सम्राट के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक दूतों की नियुक्तियां भी राजा के द्वारा की जाती हैं। युद्ध की घोषणा या संधि वार्ता भी किसके द्वारा की जाती है? राजमुकुट के द्वारा की जाती है। अपराधियों के दंड को कम करना है, उनको क्षमा करना है, ये सब अधिकार राजा के द्वारा राजा के होते हैं। स्थानीय प्रशासन की देखभाल करने का कार्य है, वो भी राजा के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय कोष पर नियंत्रण करना, उसका संचालन करना, मंत्रियों के, ये सब कार्य राजा के द्वारा की जाते हैं। विभिन्न जो मंत्री होते हैं वो अपने समस्त व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों के लिए राजा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और वो जितनी भी शक्तियों का प्रयोग करते हैं वो किसके नाम से की जाती है? राजमुकुट के नाम से की जाती है। ये तो थी कुछ कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ जैसा कि हम जानते हैं कि शासन व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए कार्यपालिका का काम क्या है? कानूनों को क्रियान्वित करना। तो कानूनों को क्रियान्वित करने से संबंधित जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सम्राट की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में आती है। विभिन्न नियुक्तियाँ कार्यपालिका की शक्तियों के अंतर्गत आती है। व्यवस्थापन से संबंधित शक्तियाँ, राजा की कुछ व्यवस्थापन से संबंधित शक्तियाँ भी होती हैं। व्यवस्थापन से संबंधित शक्तियों से तात्पर्य है कि कानून निर्माण की शक्ति, इसमें भी राजा सहभागी होता है। संसद के व्यवस्थापन संबंधी जितनी भी शक्तियाँ हैं उसमें संसद सहित राजा राज्य में निहित होती हैं। पहली व्यवस्थापन से संबंधित शक्ति है संसद के दोनों सदनों में से लॉर्ड सभा के सदस्यों का चयन करना, पीयरों का चयन करना, लोक सदन के चुनाव की तिथि की घोषणा करना। दूसरी शक्ति व्यवस्थापन से संबंधित संसद के दोनों जो अधिवेशन बुलाए जाते हैं उन अधिवेशनों को बुलाना, उनको लोक सदन को विघटित करना, ये भी व्यवस्थापन से संबंधित शक्ति है राजा की। तीसरी जो शक्ति है वो है संसद के प्रारंभ में भाषण देना, कि जब भी संसद का सत्र प्रारंभ होता है तो उसमें सबसे पहले राजा का भाषण होता है, उसका प्रारंभ ही राजा के भाषण से होता है। हालांकि ये अलग बात है कि वो भाषण किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रियों के द्वारा तैयार किया जाता है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जो कि व्यवस्थापन के क्षेत्र में राजा के पास होती है कि कोई भी विधेयक जब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर सम्राट के हस्ताक्षर न हो जाए, क्योंकि कानून निर्माण की अपनी एक अलग प्रक्रिया है। उसमें विधिवत वाचन होते हैं, 3 वाचन होते हैं, दोनों सदनों में 3 वाचन होते हैं। उसके बाद में अंतिम जो उसका अंतिम कड़ी है उसमें कि राजा उस पर हस्ताक्षर करे। तो कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि राजा के उस पर हस्ताक्षर न हो। और एक और महत्वपूर्ण शक्ति कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और संकटकालीन परिस्थितियों में यदि किसी कानून की आवश्यकता है
क्योंकि कानून बनाने का काम किसका है? संसद का काम है। और संसद का यदि सत्र नहीं चल रहा है तो कानून निर्माण नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में यदि शासन व्यवस्था को संचालित करना है और कोई ऐसी आपातकालीन परिस्थिति हो गई जिसमें किसी विशेष कानून की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में सम्राट को वहाँ पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ये अध्यादेश क्या है? 6 महीने तक प्रभावी रहते हैं और उसके बाद में इन पर संसद की स्वीकृति ली जाती है। छठा है सहपरिषद आदेश जारी करने की शक्ति। सहपरिषद आदेश का तात्पर्य है कि विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों में जो भी कार्य किए जाते हैं, ये सहपरिषद आदेश उनके द्वारा जारी किए जाते हैं। और राजा की कुछ न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। न्यायिक शक्तियों में समस्त न्यायिक काम राजा के नाम से किए जाते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्तियां करना, उन्हें अपने पद से हटाना, ये सब कार्य राजा के द्वारा किए जाते हैं। अपराधियों को, किसी भी अपराधी के दंड को कम करना, उसको क्षमा करना, ये कार्य भी राजा के द्वारा किए जाते हैं। राजा के इन तीनों शक्तियों के अलावा धार्मिक शक्तियां भी राजा के पास में होती हैं। इंग्लैंड में क्या है? एंग्लिकन चर्च है, जिसका प्रमुख राजा ही होता है। अतः चर्च के समस्त पदाधिकारियों की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती है। धार्मिक सम्मेलन बुलाने का कार्य राजा के द्वारा किया जाता है। वहाँ पर पारित जितने भी निर्णय हैं उन पर राजा के हस्ताक्षर होते हैं, उसी के नाम से वो जारी किए जाते हैं। 1919 में चर्च के प्रबंध के लिए एक नेशनल असेंबली का ब्रिटेन में निर्माण किया गया और उसका भी अध्यक्ष कौन होता है? राजा होता है। कुछ सम्मान सूचक जो उपाधियां हैं वो भी सम्राट के द्वारा ही जारी की जाती है, चाहे वो ड्यूक की उपाधि हो, चाहे वो नाइट की उपाधि हो, चाहे वो लॉर्ड की उपाधि हो। ये सब उपाधियां सम्राट के द्वारा ही जारी की जाती है। व्यवहार में जब हम इन शक्तियों को देखते हैं कि व्यवहार में जब हम ये कहते हैं कि सम्राट क्या है? सम्राट एक नाम मात्र का अध्यक्ष है और